तो अब तक आप सबने देखा कि सुकुना इतादोरी का दिल निकाल देता है, जिसके कारण इतादोरी मर जाता है और रेस्टोरेंट के वहाँ कर्स और वो आदमी प्लान करते हैं कि गोजो को कैसे मारा जाए और लास्ट में हमें पता चलता है कि सुकुना नहीं मरा है। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इतादोरी का दिल के अंदर हम सुकुना को देखते हैं जो बहुत सारा कंकाल के ऊपर बैठा रहता है और वो वहाँ इतादोरी से कहता है कि मुझे गुस्सा आता है जब कोई मुझे बिना परमिशन के मुझे ताकता है। वहाँ इतादोरी कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, तो सुकुना कहता है क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारा हाथ जो रिस्टोर कर दिया था। तो इतादोरी सुकुना से कहता है क्या मैं नरक में हूँ, और वो सुकुना में हमला करता है, लेकिन सुकुना उसे आसानी से हरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है तुम नरक में नहीं हो, तुम मेरे इनर डोमेन में हो, मतलब तुम इसे मेरे माइंड में भी कह सकते हो। और वो ये भी कहता है कि तुम अभी भी पूरे मरे नहीं हो, तुम अभी भी जिंदा हो सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा 2 कंडीशन मानना पड़ेगा। पहला कंडीशन होता है कि जब मैं एक्सटेंशन कहूंगा तो तुम तुम्हारा बॉडी मुझे 1 मिनट के लिए दे दोगे, और दूसरा होता है कि तुम ये पहला वाला कंडीशन भूल जाओगे। तो इतादोरी कहता है मैं कभी भी नहीं मानूंगा, मुझे पता है कि तुम उस 1 मिनट में क्या क्या कर सकते हो क्योंकि तुम एक राक्षस हो। तो सुकुना कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस 1 मिनट में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन इतादोरी फिर भी विश्वास नहीं करता। तो सुकुना कहता है तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ताकतवर तो हूँ, लेकिन मेरा जुजुत्सु में एक लिमिट भी है, अगर वो ब्रेक हो गया तो मुझे पनिश भी किया जाएगा। लेकिन फिर भी इतादोरी विश्वास नहीं करता, उल्टा वो सुकुना को एक पंच मारता है और कहता है कि तुम मुझे जिंदा करोगे, वो भी बिना कंडीशन के, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मैं मरा हूँ। तो सुकुना वहाँ चालाकी करता है और कहता है क्यों ना हम में एक फाइट हो, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें बिना कोई कंडीशन के जिंदा कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरा बात मानना पड़ेगा। तो वहाँ वो इतादोरी शर्त मान जाता है, लेकिन सुकुना उसे एक पलों में ही मार देता है। और उसके अगले सीन में हम गोजो और इजिसी को देखते हैं, और गोजो वहाँ बहुत परेशान होता है क्योंकि इतादोरी का डेथ के वजह से, और वहाँ वो इजिसी से कहता है कि मैं कोई टीचर बनने का लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी जुजुत्सु में टीचिंग करना शुरू किया था ताकि जुजुत्सु कम्युनिटी का कमियों को पूरा कर सकूं। और वो ये भी कहता है कि मैं स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहता हूँ जो आगे चलकर खतरनाक कर्ज से भी लड़ सके। मेरा हर स्टूडेंट टैलेंटेड है, स्पेशली 3rd ईयर का हाकारी और 2nd ईयर का ओकुत्सु जो मेरे को भी सरपास करने का हिम्मत रखता है। और इन्हीं में ही इतादोरी पढ़ता था जो अब नहीं रहा, और वहाँ गोजो बहुत दुखी होता है। और फिर वहाँ लेरी आती है और वहाँ ऑपरेशन करने वाली ही होती है कि तभी वहाँ इतादोरी जिंदा हो जाता है और कहता है मैं लंगा क्यों हूँ, और वहाँ गोजो खुशी हो जाता है कि इतादोरी जिंदा हो गया। और फिर उसके बाद बाहर गोजो लेरी को बताता है कि इतादोरी का रिपोर्ट में अभी उसे मरा हुआ ही घोषित करना। तो लेरी कहती है क्या तुम उसको छुपाने का कोशिश करोगे। तो गोजो कहता है नहीं, मैं उसे जुजुत्सु सिखाऊंगा, तो तुम ये बात किसी को मत बताना। और फिर हम उस रेस्टोरेंट वाले सीन में चले जाते हैं जहाँ एक वेटर को कर्स का प्रेजेंस महसूस होता है और वो वहाँ डर के मारे भाग जाता है अपना जान बचाने के लिए। और वहाँ वो आदमी उस कर्स से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम गोजो को मरने के जगह उसे सील करना क्योंकि उसको मारना इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। तो वो कर्स पूछता है कि सील कैसे करेंगे। तो वो आदमी कहता है कि प्रिज्म रील्स के मदद से हम उसे सील करेंगे। तो ये बात सुनकर वो कर्स एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उसका सर से आग उगलता है। वहाँ एक वेटर आकर उस आदमी से पूछता है कि काफी टाइम हो गया आप कुछ ऑर्डर नहीं किए, लेकिन वो कर्स उसे जलाकर मार देता है और वो सभी को एक एक करके जलाकर मार देता है। और वो कर्स कहता है कि तुम मुझे प्रिज्म रियल दे दो, बदले में मैं गोजो को मार दूंगा। और वो आदमी से पूछता है कि अगर मेरा और सुकुना का कंपेयर हो तो कौन सबसे ताकतवर है। तो वो आदमी कहता है कि तुम सुकुना का 8 से 9 उंगली का पावर रखते हो। दूसरे ओर वहाँ नोबारा और बाकी सब ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ मेगुमी आकर माकी से पूछता है कि तुम किस टाइप के इंसान को बचाना चाहते हो। तो वहाँ माकी उल्टा सीधा जवाब देती है और वहाँ नोबारा गुस्सा होकर कहती है अगर मुझे पता होता कि ऐसा टाइप का ट्रेनिंग होने वाला है तो मैं कभी ज्वाइन नहीं करती, मुझे अभी क्यूट सा ट्रैक सूट खरीदना है। और वहाँ वो पांडा कहता है कि हम फॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि तुम अभी भी बहुत वीक हो। और दूसरे ओर गोजो इतादोरी को जुजुत्सु सिखा रहा होता है, जहाँ वहाँ 2 कैन रखा होता है जिससे गोजो 2 अलग अलग तरीके से मोड़ देता है, पहला कर्स एनर्जी से और दूसरा कर्स टेक्निक से। तो इतादोरी को और हमें कुछ समझ नहीं आता, तो गोजो कहता है कि कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की तरह है और कर्स टेक्निक अप्लायंस के जैसे। और वो कहता है जैसे हम रॉ इलेक्ट्रिसिटी के मदद से बहुत सारा टाइप का अप्लायंस चला सकते हैं, वैसे ही हम कर्स एनर्जी से बहुत सारा कर्स टेक्निक बना सकते हैं। तो इतादोरी को समझ आता है और कहता है ये तो बहुत आसान है। तो गोजो कहता है तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि कर्स
टेक्निक नेचुरली बर्थ से ही हम में रहता है, जो कि इतादोरी में नहीं रहता। और वहाँ इतादोरी डिप्रेस हो जाता है और कहता है मैं कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकूंगा। तो गोजो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर सुकुना तो है, तुम उसका कर्स एनर्जी सीख सकते हो। तो वो इतादोरी का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और उससे बहुत सारा मूवी देखने को कहता है, जिससे वो अपना कर्स एनर्जी कंट्रोल कर सके। और गोजो इतादोरी को एक कर्स डॉल भी देता है, जो कि उसके ट्रेनिंग में मदद करेगा। और गोजो कहता है कि तुम इसके अंदर लगातार कर्स एनर्जी डालोगे मूवी देखते टाइम, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो ये डॉल तुम्हें मारेगा। और हम वहाँ उन सब का ट्रेनिंग सीन पे देखते हैं, जहाँ सब इवेंट के बारे में बात करते हैं। और वहाँ मेगुमी को सुकोना का बात याद आता है, जो उससे कहा था कि तुम्हारे अंदर कितना अच्छा टैलेंट है, तो तुम बेकार बेकार भागकर अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर दिए। और वहाँ मेगुमी को रियलाइज होता है कि वो अपना कर्स टूल को शैडो के अंदर छुपा सकता है। और वहाँ वो खुद के अंदर विश्वास करता है कि मैं इवेंट जीत सकता हूँ। दूसरे और वहाँ इतादोरी मूवी देखता है, जहाँ पर वो सोडा पी रहा होता है, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट होता है और उसके वजह से उसका डॉल उसे एक पंच मारता है। और वहाँ गोजो इतादोरी से कहता है कि तुम अपना फोकस हार्ड रखना। और गोजो कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जाने के वक्त वो इतादोरी से पूछता है कि जिंदा होने के टाइम सुकुना ने तुम्हें कुछ कहा था क्या, कोई डील वगैरह, मतलब वो तुम्हें फिर से जिंदा जो कर दिया। लेकिन इतादोरी को कुछ पता नहीं होता। तो गोजो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वहाँ हम गोजो को देखते हैं, जो गाड़ी से क्योटो जा रहा होता है और वहाँ ईजीसी गाड़ी चलाता है। लेकिन गोजो को कुछ अजीब सा फील होता है और इसलिए वो गाड़ी से उतर जाता है और ईजीसी को अकेले चले जाने को कहता है। और तभी वो कर्स उसके ठीक सामने क्रैश करता है और वहाँ गोजो कहता है कि तुम कौन हो। और यहीं पे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट बनता है बॉस, और सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी के वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।